Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. अरे साहब कुछ मत सब बिल्कुल टूट गया मेरा मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। क्या बोलना चाहेंगी कि ना टेस्ट हुआ ना एडमिशन हुई तो गिनती में उनका नाम भी नहीं गिना जाएगा? नहीं गिना जाएगा ना, कुछ हमारे पास सबूत ही नहीं है। राम अवतार जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके दिल में आज डर है कि दर्द है, आप क्या बोलेंगे? दर्द ही है। दर्द? पत्नी को खोने का, जीवन साथी को खोने का, बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है आज, हमें भी देखने वाला कोई नहीं है। काम करना है दिन भर, खाना बनाना है बच्चों के लिए, तो हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है जो हम कोई सुविधा दूसरी जुटा लें या कोई मतलब केयर टेकर रख लें बच्चों के लिए। सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। हॉस्पिटल ने लाइक डेथ समरी या डिस्चार्ज समरी जो भी है उस पर कोविड मेंशन कर रखा है, लेकिन जो हॉस्पिटल डेथ सर्टिफिकेट बना के देता है उस पर कोविड मेंशन नहीं है। उसको उसके लिए आपने कोई एक्शन लिया आप लोगों ने? मतलब नहीं, हम नहीं ले पाएंगे उसमें एक्शन। अगर हॉस्पिटल कह रहा है कोविड है तो आपको मानना पड़ेगा कोविड है, वो कह रहा है नहीं है तो आप उसको डायग्नोसिस थोड़ी कर सकते हैं। लेकिन हॉस्पिटल ही दोनों बात कह रहे हैं ना। हॉस्पिटल कह रहा है इसको कोविड है, हमने ट्रीटमेंट कोविड वाला किया है, इलाज कोविड वाला, मरा कोविड में है, डेथ समरी कोविड का बना के दिया है, लेकिन जो डेथ सर्टिफिकेट दे रहा है उसमें कोविड लिख के नहीं दे रहे। देखो अब ये इसके बारे में क्या कहूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि उसकी जैसे रिपोर्ट आनी रहती है, डेथ हो जाती है, रिपोर्ट बाद में आती है ना, ट्रीटमेंट उसका चल रहा है, कोविड का पता चला वो रिपोर्ट नेगेटिव या पॉजिटिव आई, उसके हिसाब से कुछ डिफरेंस आ जाता है। कई बार की स्थिति भी होती है। Mashkoor Khan says he has nothing left to live for. He points to the space beside his cot, the spot where his wife Fatima used to sleep. There is no one there any longer. He weeps, inconsolable, distraught, broken. Rummaging through a small metal box, Mashkoor pulls out a dog-eared photograph and holds it up for us to see. The love of his life died from COVID. And if that was not enough to break his heart, he lost both of his grown children to COVID too. Within a matter of 19 days, Mashkoor's life was turned upside down. सब बिल्कुल टूट गया मेरा मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। छोटा मॉडल है ये जो अभी विदिशा में एक्सपायर हुआ, अकील मोहम्मद, वो मेरा पूरा घर का काम देखने वाला था, मेरा वो रखता था। यहाँ की जगह पे वाइफ सोती थी रात में, इसी जगह पे? यहाँ जगह पे, वो मैं यहाँ सोया करता था। वो मैं असिस्टेंट टीचर रिटायरमेंट हूँ, जो कुछ मुझे पेंशन मिलती थी मैं वाइफ के हाथ में दे देता था, घर का मेंटेनेंस भाई तुम ही करो। दिल बिल्कुल ही टूट गया होगा। बिल्कुल साहब, बिल्कुल टूट। मैं कहीं जाने के लायक ही नहीं रहा, मैं कहीं जाता ही नहीं हूँ, यहाँ बैठा रहता हूँ। शाम के टाइम में ज़रा बाहर पटिया हैगा, वहाँ जाके बैठ जाता हूँ। वो घंटे भर बैठने के बाद में, क्योंकि मेरा दिल बहल जाता है, फिर यहाँ जाता हूँ। रात में मेरी दिन कितने बार नींद खुलती है, तो बस वो एक ख्याल आता है बार बार। एक रोज़ मैं सो रहा था तो साहब एक वो कोई सी फिल्म का गाना था, मुझे नहीं मालूम, उसमें आवाज़ दे तू कहाँ है, दुनिया मेरी जवां है, बर्बाद मैं यहाँ पर हूँ, आबाद तू वहाँ है। फिर कुछ दिनों के बाद में एक गाना और आया ख्वाब में, नींद में, ए दिल
तुझे कसम है, हिम्मत न हारना, दिन जिंदगी के जैसे भी हों गुजारना। वो बात देखते हुए मैं जैसे भी है गुजार रहा हूँ जिंदगी। This is Raisen in Madhya Pradesh, about 23 kilometers from the state capital of Bhopal. Raisen is famous for its ancient fort, the majestic medieval structure atop a sandstone hill at the feet of which the town grew. But it's behind the closed doors of small, forgotten homes of middle-class Indians like this one that the tragic aftermath of the COVID pandemic is being felt, as also the fight to simply be counted among the dead. Mashkoor's son Sohail points to the toddlers playing in the home's courtyard, their unspeakable tragedy of growing up without a father, the questions they will ask and the answers he will not have. Sohail's mother, brother, sister, that's Mashkoor's children and wife, are dead. Sohail mortgaged family jewels, took bank loans, did everything he could to try and get the best possible treatment for his siblings and his mother, but he could not save a single life. And now Sohail thinks that they will not even be counted in India's official COVID statistics. Sohail points to the mountain of paperwork he has gathered. Not one piece of paper is enough to claim any compensation that governments may offer to the families of COVID victims. स्ट्रगल तो अब चल रहा है मैम। आप काम क्या करते हैं? मेरा मैम वही फिशिंग का काम है, मेहनत मजदूरी का। जो भाई की डेथ हुई है वो भी पेट्रोल टैंक पे काम करता था। अच्छा जी। अब उनका क्या है कि जैसे अब मुख्यमंत्री जी ने अभी घोषणा करी है बाल कल्याण योजना, उसमें पूरे बच्चों के डॉक्यूमेंट दे दिए, लेकिन जो डेथ सर्टिफिकेट मिला है अटल बिहारी वाजपेयी से, उस पर उनने मौत का कारण नहीं लिखा। तो आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम है वो आपको नहीं मिल पाएगी? हाँ, अभी तक तो नहीं मिली। तो ये भी एक ज़रूरी बात है कि यहाँ पर सरकार की तरफ से एक खासकर जो बच्चे हैं जो कोविड के दौरान जिनको लॉस ऑफ पेरेंट हुआ है उसके लिए वेलफेयर स्कीम है, लेकिन हम इन बच्चों की बात करें तो यहाँ पर फैमिली को डर है कि क्योंकि, और ये बहुत से परिवारों में हो रहा है, क्योंकि कोविड इज़ नॉट रिटन एज द कॉज ऑफ डेथ इन देयर फादर्स डेथ सर्टिफिकेट, तो क्या इनको वो मुआवजा, वो मदद मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी? यही सोहेल भाई का एक सवाल है। ये ज़रा समझाइए कि ये मुश्किल क्या हो रही है, क्योंकि हम ये बाकी घरों में भी देख रहे हैं कि जब या तो टेस्ट नहीं होता, टेस्ट होता है तो जब डिस्चार्ज समरी मिलती है तो कोविड लिख के नहीं दिया जाता। तो आपके भाई को जब डेथ सर्टिफिकेट आप लेने गए तो क्या कोविड लिखा है उसमें कि नहीं लिखा? नहीं लिखा मैम। तो कोई कारण उन्होंने दिया कि क्यों नहीं लिख रहे? ये नगर निगम वालों की बात कर रहे हैं? नहीं मैम, हॉस्पिटल ने नहीं लिखा? नहीं लिखा। क्या लिखा हॉस्पिटल ने? हॉस्पिटल ने कुछ भी मौत का कारण लिखा ही नहीं उस पे। आपके अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर हम गए हॉस्पिटल, वहाँ के जो डीन है उनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि लगे हमारे पास ऊपर से आदेश है कि मौत का कारण नहीं लिखना, आप इसमें जो उनकी जांच हुई थी RT-PCR उसकी रिपोर्ट लगा दीजिए साथ में। तो जब आपने RT-PCR, क्योंकि मैंने देखा कोविड तो टेस्ट में तो पॉजिटिव है, तो ये देखिए ये एक अजीब ही सिचुएशन है जहाँ पे इनके पास कोविड टेस्ट पॉजिटिव है लेकिन अस्पताल से डिस्चार्ज समरी नहीं मिली कि कोविड की डेथ है। अब इनको लगता है कि डेथ सर्टिफिकेट में अगर कोविड ना मिले तो फिर कोई भी वेलफेयर स्कीम का कैसा ये फ़ायदा उठा पाएंगे। अब आप मुझे ये बताइए, जब आप नगर निगम गए या जाएंगे तो जैसे उन्होंने कहा आप RT-PCR लगा दीजिए साथ में, क्या उससे काम आपका चल गया या चल जाएगा? मैम लगा दिया लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ मतलब क्या क्या बोले नगर निगम वाले? वो बोले हम पहले एक बार गए तो उनने वो बोला कि अभी कोई खाली घोषणा हुई है, ऐसा कुछ अभी ऊपर से आदेश नहीं आया, फिर भी आप एक सिंपल सा आवेदन लगा दीजिए। वो लगा दिया लेकिन अभी वहाँ से कोई खबर नहीं है। तो क्या आपको आशंका है कि जो गिनती हो रही है जिसमें जैसे कहा जा रहा है कि भाई ये आंकड़े हैं, उसमें आपको लगता है कि पता नहीं आपके भाई, मम्मी और बहन की गिनती की जाएगी, यानी ये आशंका है? हाँ, थोड़ा विस्तार से बताइए। मैम अब कोविड लिखा ही नहीं है उस पर पॉजिटिव, तो कैसे क्या होगा? पर आपके पास कोविड टेस्ट तो है, टेस्ट की रिपोर्ट है, लेकिन बाकी जो फाइनल कागज हैं उस पे नहीं लिखा। तीनों के लिए ही नहीं लिखा कि सिर्फ भाई के लिए नहीं लिखा? सिस्टर का तो डेथ हुई थी 11 अप्रैल को, आज 15 जून है, 16 जून, आज तक सर्टिफिकेट ही नहीं दिया उन्होंने। कुछ नहीं, कोई कागज नहीं दिया ही नहीं। उन्होंने बोले आप 8 दिन बाद आइए, 4 दिन बाद आइए, ये कर रहे हैं, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं दिया। मम्मी का प्राइवेट LBS से दिया है,
उस पर लिखा है कोविड पॉजिटिव प्राइवेट हॉस्पिटल पे। बाकी इससे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज, वो गवर्नमेंट कॉलेज है जी, उससे नहीं लिखा, उसमें नहीं लिखा। तो आपको लगता है कि एक में सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं है, एक केस में प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ से अब आपने देखना है कि नगर निगम वाले मानेंगे या नहीं, जी। और जो सरकारी हॉस्पिटल है उसकी डिस्चार्ज में नहीं लिखा है। तो अब आप मुझे बताइए कि ये ट्रीटमेंट करते हुए भी काफ़ी पैसे लगे होंगे, कितना, जैसे कोई लोन वगैरह लेना पड़ा, आपने कैसे मैनेज किया? मैम घर की ज्वेलरी गिरवी रखी, सब रखी। ज्वेलरी गिरवी रखी? जी। कहाँ पे गिरवी रखी? यहीं इसमें मुथूट फाइनेंस में है, उसमें रखी है। तो अब आप ये देखिए कि ये एक ऐसा घर है जहाँ पर जो घर के गहने थे, जो पुरानी ज्वेलरी थी, वो गिरवी रखी, वो अभी भी गिरवी ही पड़ी हुई है। तो लगता है कि वो उसको बेचना पड़ेगा कि क्या करेंगे? देखिए मैम, अभी तो ब्याज भर रहे हैं उसका हर महीने। कितना ब्याज भर रहे हैं? उसका है 1300-1400 रुपये पर मंथ ब्याज जाता है। और कितनी देर तक ब्याज भरेंगे? वो जब तक नहीं उठाएंगे भरना पड़ेगा मैम। Between the 1st of January and the 31st of May, Madhya Pradesh officially reported under 5,000 deaths. But data analysts have looked at the excess death count, that's the number of deaths from all causes, to show that the excess deaths were in fact 42 times higher than the reported COVID figure. In the month of May alone, the deaths from all causes were 5 times the normal level. Madhya Pradesh did eventually reconcile its fatalities, adding more than 2,000 deaths to the official tally. But even this does not begin to tell the full story. It is in homes like this one, in states like Madhya Pradesh, but also in other states across India, that you really confront the human tragedy behind the debate around India's underreported or uncounted COVID dead. Modelers have now taken to comparing all-cause mortality, that is death from any cause, not just COVID, and then drawing parallels, analogies, comparisons with similar deaths last year to get some estimate of just how much is the underreporting, is the undercounting. But for families like the one we just met, this is about economic ruin. This is about now looking for rebuilding lives after devastating personal loss. And for them, this is not academic, this is not theoretical, this is literally about their future. So why is undercounting taking place? Our investigation reveals that those who died before they could get hospital intervention simply do not get counted in any COVID list. In 2020, at the end of the first wave, Raja Bhod's imperious life-size statue towering over the Bhojtal lake in Bhopal was masked up to urge citizens to do the same. Unfortunately, that smart public service messaging was not accompanied by frequent and random COVID testing in some of the city's most densely populated neighborhoods. The result, in colonies like this one, the JP Nagar neighborhood, lane after lane has a tragedy to share. Death and despair, of course, is not new to the people here. Situated right opposite the now defunct Union Carbide factory complex, every home here lost someone to the toxic fumes during the leak of 1984. But COVID has compounded the tragedy of the Bhopal gas victims in a way that has invisibilized them and pushed them further to the margins. This is the home of Kiran Tomar, a mother broken by the COVID deaths of both her sons within a week of each other. She steps out to talk to us in the narrow lane outside her house. She does not want to disturb her husband, who is resting inside. He is terminally ill with cancer. Manoj, who was only 41, and Jitendra, who was even younger at 36, were the only earning members of this family. The pain of Kiran's loss is worsened by the fear for her family's future. When Manoj fell ill, he was diagnosed to have typhoid, or what is locally known as Moti Jhara. It was only several days later that another doctor recommended a COVID test, but before he could get one, he died. In the next few days, his brother had also contracted the virus and was unable to recover. While Jitendra's death has been documented, Manoj's has slipped through the cracks and will not be counted. बेटों की क्या उम्र थी?
एक की 38 साल थी, एक की 36। क्या नाम थे बेटों के? बड़े का था मनोज तोमर, छोटे का जितेंद्र तोमर। क्या काम करते थे दोनों लड़के आपके? सॉरी, बहुत दर्द हो रहा है ना आपको, लेकिन फिर भी आपने फैसला किया कि आप बोलना चाहती हैं क्योंकि मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, सबको इफ़ेक्ट कर रहा है। सॉरी आपके दर्द के लिए, सॉरी। एक नेत्रम ऑप्टिकल पे जितेंद्र तोमर करते थे, और दूसरा? नेत्रम ऑप्टिकल चश्मे की दुकान पे 10 नंबर, और दूसरे की अल्पना टाकीज पे पान की गुमटी। अच्छा, एक बात बताइए, आपका जो बड़ा बेटा था, क्योंकि उसको तो एक डॉक्टर ने टाइफाइड लिखा और हॉस्पिटल में भर्ती होने से पहले वो तो रास्ते में उसकी डेथ हो गई, तो इसका मतलब उसको आपके पास कोई ऐसा कागज़ नहीं है जो बता सकता है कि उसकी कोविड से डेथ हुई? नहीं, बस वही कमलेश डॉक्टर का पर्चा है, उसमें लिखा है कि आपको कोरोना की जांच कराना, इनमें लक्षण कोरोना के लक्षण। पर जब आपको डेथ सर्टिफिकेट मिला क्या उसके लिए, उस पर कोविड लिखा हुआ है उसके लिए, बड़े बेटे के लिए? नहीं लिखा शायद। किरण दीदी, आपके लिए तो बहुत मुश्किल ये वक्त है क्योंकि आपके जो पति हैं वो, उनको कैंसर है और दोनों बेटों की एकदम से डेथ हो गई, तो आप अपनी हिम्मत कैसे बनाई हुई है ऐसे डिफ़िकल्ट वक्त पर? हिम्मत इसीलिए बना रहा है कि छोटे बच्चे हैं, इनको कौन देखेगा, इनका क्या होगा, इसीलिए हिम्मत रख रहे हैं। 4 बच्चे हैं, 2 छोटे बेटे की 2 लड़कियां हैं और बड़े बेटे के 2 लड़के हैं, और सब छोटे छोटे हैं। और फादर की जो कैंसर ट्रीटमेंट चल रही थी वो आपके बेटे ही करवा रहे थे? हाँ। और अब वो सोर्स ऑफ इनकम जो कमाने वाले थे वो भी चले गए? सब खत्म है, इनकम अब कुछ नहीं है। तो फिर कैसे करोगे? तो अब देखो, अब बहुओं को निकालेंगे घर, भाई कहीं पे काम करें वो, और क्या, कुछ तो करना ही पड़ेगा बच्चों के लिए। ये बताओ कि सर, जब आप नगर निगम गए सर्टिफिकेट मांगने, क्योंकि उसकी बेसिस पे कुछ कॉम्पनसेशन भी मिल सकता है, क्या हुआ फिर? नहीं बोले अभी कुछ नहीं हो रहा है इसका, अभी कितने ही चक्कर लगा लिए नगर निगम वगैरह के, तो मना कर रहा है, अभी कोई फार्म वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है अभी। तो जिस लड़के का कोविड लिख के दिया उसकी भी कॉम्पनसेशन नहीं मिली? नहीं, अभी कुछ नहीं मिला। और जिसकी नहीं लिखी उसके बारे में क्या बोले नगर निगम वाले? अभी तो उसका भी कुछ नहीं हुआ। तो अभी कुछ नहीं मिला, अभी कोई हेल्प नहीं है आपके पास? नहीं, ना कोई फार्म जमा हुए ना कुछ, अभी कुछ नहीं। और जो कमाने वाले थे दोनों बच्चे चले गए? दोनों चले गए। In the lane just behind where Kiran lives, an identical tragedy has played out in another home. Vikas Chauhan, an auto rickshaw driver, lost his parents in the Bhopal gas leak of 1984. One would think that he had already seen his share of suffering in this lifetime. But in 2021, when he fell ill, his wife and neighbors placed him at the back of the same auto rickshaw he drove, and they went all over the city in search of a hospital. Several hospitals later, they had failed. Chauhan returned to collapse at his doorstep before he could even climb the flight of stairs leading up to his small one-room tenement. सांस फूलने लगी थी उनको बुखार आया और सर्दी जुकाम ये, वो उनकी सांस बहुत फूल रही थी। तो फिर वहाँ भी को लेके हम, उनका बेटा था साथ में, हम लोग ऑटो में रह गए, फिर अस्पताल गए। अस्पताल में किसी ने नहीं झेला, 6 अस्पताल फिरे, वहाँ पे ही ना किसी ने नहीं झेला उनको। कहते ये पपुल्स में ले जाओ, साकेर अली ले गए, 6 नंबर ले गए, और ये प्राइवेट में भी ले गए, तो कहीं नहीं झेला। 6 अस्पताल गया, तो ये 6 हॉस्पिटल्स गए, और उस समय आप तो बहुत घबराई होंगी। बहुत घबरा रही थी। एक बताइए, ऑटो चला कौन रहा था? देवर चला रहे थे। अच्छा, एक बात बताइए कि, और सांस फूल रहा था, सांस लेने में मुश्किल हो रही थी? बहुत मुश्किल हो रहा था। कहीं पे कोविड टेस्ट कराया? तो कोई कर ही नहीं रहा था, डॉक्टर कोई झेल ही नहीं रहा था, झेल ही नहीं रहा था, तो कहाँ से करवाती मैं टेस्ट। तो इनके हस्बैंड का ना कोविड टेस्ट हुआ, ना इनको एडमिशन मिली, लेकिन सारे सिम्टम्स कोविड के थे, ऑक्सीजन भी कम हो रहा था, सांस लेने में मुश्किल हो रही थी, और उसी दिन डेथ हो गई? उसी दिन हो गई। कितने घंटे घूमे सड़क पे आप? 3-4 घंटे घूमे। बच्चे कितने हैं? 2 लड़के होंगे। क्या उम्र है? एक 21 में लगा और एक 18 साल का है। अब आप ये भी देखिए कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में इनके हस्बैंड की पेरेंट्स की डेथ,
और अब इनकी हस्बैंड की डेथ, तो आप हिम्मत कैसे रख रही हैं? अब क्या रह रहे हैं, दोनों बच्चे हैं। हिम्मत कहाँ से लाते हैं? अब ये कह रहे हैं ना, तो ये जिंदगी है, मालिक ने दी है। तो आपको लगता है कि जब आप नगर निगम जाएंगे तो आप कागज नहीं दिखा पाएंगे तो वो आपको वो कोविड सर्टिफिकेट मिलेगा ही नहीं? नहीं मिलेगा ना। हाँ, क्योंकि ना वो यहाँ पे वो एक आए थे पूछने, तो वो कोरोना की जांच मांगे। मैंने भैया है ही नहीं, हम कहाँ से दे देंगे। मैंने कहा हमने 5-6 हॉस्पिटलों में दिखाया, नहीं है हमारे पास। वो लोग भी चले गए थे। तो ये जो गरीब आदमी के पास जब सबूत नहीं होता, इसके बारे में रोशन क्या बोलेंगे? अस्पताल वालों ने दिए ही नहीं, हम कहाँ से ले आएंगे? जब हॉस्पिटल में एडमिशन ही नहीं मिला तो कहाँ से ले आएंगे हम? तो ये कुछ कार्रवाई करिए फिर, इसके लिए तो कार्रवाई करना पड़ेगी। अब सबूत ही नहीं है तो उनके पास तो। हमारे Not counting those who did not get to hospital is just one of the reasons for the undercounting of COVID deaths. The other problem with the documentation process is the difficulty in even getting a death certificate and a controversial new state government order that mandates that the cause of death should not be listed in the paperwork that is handed over to the families, COVID or not. At municipal corporation offices like this one, officials are clear on the instructions they have received from above. Only hospitals can certify a COVID death. कोविड का जो डेथ सर्टिफिकेट है वो तो संबंधित हॉस्पिटल ही इशू करता है। यहाँ से नहीं, यहाँ से नगरीय निकायों से कोविड का सर्टिफिकेट इशू नहीं होता, क्योंकि हम लोग उस हैसियत में है नहीं कि हम बता पाएँ कि सो एंड सो पेशेंट को कोविड से डेथ हुई। जी। इसके लिए अथेंटिक पर्सनल तो जो है वो हॉस्पिटल ही है। जी। रही दूसरी जो डेथ होती हैं नॉर्मल जो होती हैं, अगर वो हॉस्पिटल में हो रही है नॉर्मल डेथ भी, तो उसका सर्टिफिकेट हॉस्पिटल ही जारी करेगा। अच्छा, अगर कोविड हो और जैसे हॉस्पिटल से तो एक डिस्चार्ज समरी मिलती है जी, लोग हमें डेथ सर्टिफिकेट दिखाते हैं, उसमें एक कॉलम है रिमार्क्स और वो ज़्यादातर खाली मिलता है, तो वो रिमार्क्स का क्या कॉलम है? नहीं, अगर हॉस्पिटल में डेथ हुई है तो वो यहाँ हमारे पास नहीं आता, कोई भी वो आएगा ही नहीं, वो नहीं आएगा, उसको वहीं से इशू होगा। अब उस रिमार्क में क्लिनिकली या मेडिकली क्या उनको उसमें लिखना है ये तो हम उसमें नहीं बता पाएंगे। पर एक बात बताइए, जैसे अब सरकार की तरफ से मुआवजा, वेलफेयर स्कीम्स वगैरह हैं, कॉम्पनसेशन, अगर किसी को कोविड हो तो वो तो डेथ सर्टिफिकेट पे ही मिलेगी, कैसे मिलेगी? नहीं, अगर उसमें कोविड डेथ इंडिकेट है हॉस्पिटल के कागज में, तो जो भी लाभ उसमें शासन का जो मिलना है वो मिलेगा उसमें। तो आप डेथ सर्टिफिकेट में कोविड का मेंशन नहीं देंगे? नहीं, हम दे ही नहीं सकते ना, हमें उसका अधिकार ही, हम कैसे दें? तो सिर्फ हॉस्पिटल ही दे सकता है, और वो कॉम्पनसेशन के लिए जाए तो उनको हॉस्पिटल के कागज दिखाने हैं। दिस इज द नगर पालिका इन द एरिया ऑफ रायसेन, just about 40 minutes from Bhopal. When you come to the smaller areas of Madhya Pradesh or in fact of any state, you sense the kind of confusion there is among people over what process to follow to get themselves counted as a COVID death. Now the officials here have very clearly told us that they are not authorized to actually say on the death certificate whether someone has died from COVID or not. That job belongs to the hospital. But when we talk to families who've lost their loved ones, they don't seem to have any idea on what to do. In fact, they are running from pillar to post, from one government office to the other government office, from hospital to hospital, to try and organize the paperwork that they say will have their loved ones recognized and counted among India's COVID dead. A great deal of confusion and ambiguity in the system over how this should happen. For relatives, their grief, their sense of loss has now shifted to frustration and rage. आपने उनको रजिस्टर नियुक्त कर दिया कि वो डेथ सर्टिफिकेट इशू कर दे, और उनको नियम नहीं बताए, और उन्होंने कई लोगों के उस पर डेथ सर्टिफिकेट पर लिख दिया कोविड। अब आज आप कह रहे हैं कि साहब ऐसा नियम ही नहीं है, ऐसी कौन सी बात हुई? आपने कल मैंने जब सीएम हेल्पलाइन शिकायत करी तब भी आपने कल मुझे कॉल किया था कि आप अपने सर्टिफिकेट लेके आ जाएं तो हम आपको लिख के दे देंगे। Ever since Ajay Sisodia's wife Rajni died from COVID, instead of having time or space to mourn her passing, Ajay's days have been spent in daily trips to a government office in search for a proper death certificate. This is the town of Sehor, nearly 40 kilometers from Bhopal on the highway to Indore. Once again, it's in homes like this one that entire families have been quietly wiped away. An aging mother is still coming to terms with the death of her two children, Rajni and Pushpendra. दोनों बच्चे चले गए। The memory of the struggle to get a hospital bed, oxygen, a working ventilator still hurts. Ajay Sisodia breaks down in tears.
But he says he will keep fighting till Rajni and Pushpendra are added to the official COVID death tally. दर्द भी है, गुस्सा भी है। उनकी डेथ के बाद में जब हमने डेथ सर्टिफिकेट के लिए वहाँ गए तो उन्होंने सबसे पहले तो कहा कि आप हमें कहीं का लिखा हुआ ला कर दें। अच्छा। उस प्राइवेट हॉस्पिटल का हमारे पास सर्टिफिकेट था, उस पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कोविड से डेथ हुई है। फिर इसके बाद हमने प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उनका संस्कार जो था वहाँ भदभदा शमशान घाट पर किया, कोविड प्रोटोकॉल से। हाँ। वहाँ का सर्टिफिकेट भी था। लेकिन जब हम डेथ सर्टिफिकेट के लिए गए तो उन्होंने हमसे दोनों ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले लिए। फिर कि आपको हॉस्पिटल का भी ओरिजिनल जमा करना पड़ेगा और शमशान का भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। जब हमने उनको दोनों सर्टिफिकेट दे दिए उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि आप 5 दिन बाद आइए। फिर जब चौथे 5वें दिन बाद हम गए वहाँ पर तब उन्होंने हमें ये सर्टिफिकेट दिया, लेकिन उसमें उन्होंने कहीं भी कोविड मेंशन नहीं किया, कोविड लिखने को तैयार नहीं थे। क्या बोले जब आपने पूछा? मैंने उनसे कहा कि आप क्यों नहीं लिख रहे हैं, तब उन्होंने कहा कि हमें ऊपर से आदेश है, हम किसी को भी नहीं लिख कर दे रहे हैं। मैंने स्वयं देखा वहाँ जितने लोगों को भी उस दिन दिया गया था किसी को नहीं लिखा, किसी को भी नहीं लिखा हुआ था। अब इससे क्या आपको आशंका है? क्या ये लगता है कि अगर कोई मुआवजा कोई बाद में स्कीम होती है तो आप उसके हकदार नहीं होंगे, एक, और दूसरा ये भी लगता होगा कि अपनी पत्नी का नाम भी नहीं आएगा जो कोविड डेट में है? हाँ बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सीधा सा ये लग रहा है, क्यों नहीं लिख कर दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ RT-PCR रिपोर्ट की हार्ड कॉपी भी नहीं दे रहे थे, उसके लिए भी कोविड कमांड सेंटर में जाकर मुझे झगड़ा करना पड़ा। लगभग 3 दिन तक उनको रोज़ जा जाकर वहाँ परेशान रहा, तब जाकर उन्होंने हमें एक लिंक भेजा। उस लिंक पर ज़रूर हम RT-PCR कॉपी जो हमारे पास उपलब्ध है ये हमने ऑनलाइन उससे निकाली है। तो आप ये कह रहे हैं, ये हमें अजय जी बता रहे हैं कि RT-PCR कॉपी निकालने के लिए भी झगड़ना पड़ा। पहले देखिए इनका स्ट्रगल शुरू होता है हॉस्पिटल ढूंढने में, फिर वेंटिलेटर ढूंढने में, फिर ठीक ट्रीटमेंट ढूंढने में, उसके बाद अपनी वाइफ को खोने के बाद जब ये चक्कर खाते हैं तो इनको बोला जाता है ये कागज़ लेके आइए। वो कागज़ लेके जाते हैं तो डेथ सर्टिफिकेट में कोविड का कोई मेंशन नहीं है और कहा जाता है कि किसी को नहीं हम दे रहे, किसी को भी नहीं दे रहे। आज आप ये सब गुजरने के बाद आप क्या बोलना चाहेंगे? आपके दिल पे क्या बीती है? सीधा सा ये है कि छोटा चना बाजे खाना। ये सरकार के बोलने में तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें बोलेंगे, लेकिन करने में कहीं भी कुछ नहीं है। किसी को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। जब इतना परेशान किया जा रहा है, अभी भी मैंने जो है 5 बार अपना CM हेल्पलाइन में शिकायत करी है। उसके बाद कल जाकर मेरे पास एक फ़ोन आया संदीप जी का, उन्होंने कहा कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाएं, हम कोशिश करेंगे आपको कोविड लिख कर देने की। अभी भी कोई निश्चित नहीं है क्योंकि मुझे आज ही जाना है उनके पास, लेकिन कोई निश्चितता नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। Ajay's battle is the battle of hundreds of thousands of Indians across the country. Their pain has been swallowed up by a callous bureaucracy. But officials justify the order that now mandates them to leave this column empty, the one that lists the cause of death. It is not just Madhya Pradesh where the mere process of obtaining a COVID death certificate is traumatic and is also leading to the severe undercounting of COVID deaths. This is Rajasthan, a different state, a different political party, a different state government. But for families of COVID victims, it's exactly the same struggle, the same ordeal, and the same sense of loneliness in fighting an unfeeling, cold, and often cruel system. Ram Avtar Singh is a mill worker and a single father to 2 children. Despite his meager income, he took a loan of several lakh rupees from his employer to get his wife Santosh the best possible treatment. She was just 35 when she died from COVID. Since then, Ram Avtar's life has become all about the battle to get a death certificate. He is especially worried about how to look after his children, where to leave them, especially during the day when he works, how to educate them, and how to ensure that they have a secure future. Ram Avtar says that despite the fact that his wife spent 12 days in a COVID ward, he has absolutely no proof that would work in a government office. Tomorrow, he will not be able to claim the benefits of any welfare scheme announced for children who have lost a parent in the pandemic. राम अवतार जी, कितने चक्कर आप काट चुके हैं एक डेथ सर्टिफिकेट में कोविड लिखवाने के लिए? 3 बार गया था मैडम मैं। पहले तो हॉस्पिटल वालों ने रिकॉर्ड ही नहीं भेजा था, 20-25 दिन के बाद में गया था। अच्छा, हॉस्पिटल भी रिकॉर्ड नहीं दे रहा था? नहीं, उनके पास भेजा नहीं था, उन्होंने अटक गया था, पता नहीं क्या। जब हम लाइन में लगे वहाँ दिन भर
जब हमारा नंबर आया तो हमें पता चला कि अभी हॉस्पिटल से रिकॉर्ड ही नहीं आया। कितना घंटा एक हॉस्पिटल में वेट करना पड़ता है? हॉस्पिटल में नगर निगम में जहाँ डेथ सर्टिफिकेट मिलता है वहाँ पर जब हमारी बारी आई 2 घंटे के बाद में तो पता चला कि हॉस्पिटल से रिकॉर्ड नहीं आया। तो फिर मैंने हॉस्पिटल वालों को फ़ोन लगाया। तो करीब 1-1.5 घंटे तक बातचीत होती रही। फिर उन्होंने रिकॉर्ड भेजा, सर्वर डाउन हो गया तो उसमें टाइम लग गया। तब तक नगर निगम का टाइम हो गया, वो बंद हो गया ऑफिस। फिर दूसरे दिन हम गए तो फिर उन्होंने एक पर्ची पकड़ा दी, बोले सोमवार को आना, सोमवार को आपको मिलेगा डेथ सर्टिफिकेट। सोमवार को हम गए तो उसमें कहीं कोरोना का लिखा नहीं था। हमने पूछा कि कोरोना इसमें तो है ही नहीं कहीं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही बनते हैं बस। जैसे कि अभी तो मतलब सरकार की तरफ से अगर कुछ मिलता है हमें या हमारे बच्चों को सहायता मिलती है तो हम तो प्रूफ ही नहीं कर पाएंगे कि हमारी पत्नी की मृत्यु कोविड से हुई है। हमारे तो दर्द ही दर्द है। दर्द ही दर्द है। पत्नी को खोने का, जीवन साथी को खोने का, बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है आज। हमें भी देखने वाला कोई नहीं है। काम करना है दिन भर, खाना बनाना है बच्चों के लिए। बस हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है जो हम कोई सुविधा दूसरी जुटा लें या कोई मतलब केयर टेकर रख लें बच्चों के लिए। सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। जीवन साथी को खोने के बाद में तो दर्द ही होता है। In the ultimate irony, even employees of the government whose job it is to document deaths are unable to get a certificate for their families. In Jaipur's Ratan Sagar colony, a sketch of Manju, Sri Chand's wife, is placed on the kitchen shelf. This is all that remains of her now. Her husband actually works in the very division of the Nagar Palika that disburses death certificates. But today, the shoe is on the other foot. He cannot get one for his wife. He has even written a letter to the higher authorities saying that the policy must change. This is not just about showing compassion, but also about understanding the scale of the lethal second wave, Sri Chand argues. अब श्रीचंद जी की वाइफ की डेथ हुई और ये खुद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में काम करते हैं और इन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी है कि भाई उनकी वाइफ की जो कोविड डेथ हुई उसकी पहचान होनी चाहिए। इसके बारे में ज़रा बताइए, क्योंकि हम बहुत से लोगों को पूरे देश में मिले जिनको यही मुश्किल हो रही है और यही सवाल लोगों में खड़ा हो रहा है कि भाई जिनकी डेथ होती है उनकी कम से कम गणित में रिकग्निशन तो होनी चाहिए। तो ये जो आपकी एक लड़ाई रही है उसके बारे में बताइए। वो तो जैसे वो मैडम कहेगी अभी गवर्नमेंट ने पिछले दिनों ऐसा प्रोविज़न किया था कि जो भी कोविड से क्या डेथ हो रही है उसका क्या है उसमें उसको डेथ सर्टिफिकेट उसका मेंशन होना चाहिए जी, क्योंकि ये ऑनलाइन पोर्टल का इशू है और इसका राज्य स्तर पर क्या है कि पोर्टल में ऐसा प्रोविज़न वगैरह क्या है कि गवर्नमेंट करेगी तो उसके बाद में क्या है कि जो उनका भी डेटा अपने पास में क्या है कि अवेलेबल होने लगेगा। लेकिन वर्तमान में ऐसा भी है कि जैसे जो लोग कोविड से जो डेथ हुई है उन लोगों को उनके जो RT-PCR रिपोर्ट के आधार पर भी उनसे आइडेंटिफिकेशन तो वैसे हो सकता है। गवर्नमेंट को भी प्रयास करने चाहिए और गवर्नमेंट प्रयास कर भी रही है और क्योंकि मेरा तो यही मानना है कि अगर इस प्रकार की जैसे दूसरी लहर जो आई थी उस दौरान क्या है कि काफ़ी लोगों की डेथ हुई। वर्तमान में तो क्या है कि आंकड़ा बहुत कम हो गया जी, लेकिन जिससे ये चरम सीमा पर था उस दौरान क्या है कि जो डेथ हुई उसका एक सही आइडेंटिफिकेशन उनको क्या है कि वो मिल जाता तो गवर्नमेंट को जो भी क्या है कि सहायता जो देनी होती है तो उसमें क्या थोड़ा इजी वे रहता है। गवर्नमेंट ऑफ स्थान द्वारा ऐसा डेटा भी क्या है कि कलेक्ट करवा रही है कि कोरोना से जैसे 31 मार्च 1 अप्रैल से मान लो 1 अप्रैल 2020 से उस अवधि के दौरान जो कोई कोरोना से जो डेथ हुई है ऐसे व्यक्ति की पहचान और जो अनाथ हुए बच्चे उसकी पहचान भी क्या है गवर्नमेंट कर रही है। उसका डेटा कलेक्शन सर्वे का काम जैसे स्वयं से संस्थाओं के माध्यम से भी हो रहा है, उनके माध्यम से भी डेटा आ रहे हैं। Activists who work on the ground say the massive undercounting of COVID deaths here in Rajasthan or elsewhere is robbing the dead of both dignity and respect. But it's also robbing the living of the chance to find economic compensation amid massive financial ruin. It's really very disturbing that we know it. I mean, everybody knows the large number of people who died. Many died before they could reach the hospital. Many died in hospital. Many died even before the testing.
because they were not sure what was happening. There's a very large majority of people who never got themselves tested. That's huge. In Rajasthan, that's like really, really large. The total deaths in Rajasthan are a few thousand, like 4,000 or something. But I'm very sure that actually the death toll would go to, like more than 1.5 lakh. I'm very sure. Because if you compare the number of bodies that came for cremation last year in the month of April, May, and you compare it with the number of bodies that came in April, May this year, if all the cremation grounds and burial grounds, just gave us that comparative data, it would show that the number of deaths are huge. Similarly, everybody today is aware of a death certificate. They may not get a birth certificate, but a death certificate, everybody is aware. So everybody cremated at a cremation ground would send a certificate to the corresponding corporation. Similarly, from the panchayats, you get a death certificate, and even in the villages. So it's not at all difficult for the government to give us the real figure. My first question is, why are you hiding? Why the dishonesty? What are you achieving by suppressing figures? Deaths have happened. It's now written in history that so many deaths have happened. And they will be uncovered. Dainik Bhaskar did a small survey for the month of April and up to mid-May. Just 500 villages showed, 500 panchayats and villages showed 14,000 deaths. And what is the government figure? Some 3,000 plus for the whole state. And this is of 14,000 villages. And there are more than 50,000 villages in the state. So it's disgusting that there is a systematic attempt to not let the public know how many people died, despite the Supreme Court orders that COVID should be written on the death certificate. It is being denied. We have written letters to the government after the Supreme Court order came. We said, inform all the registrar of deaths that they need to write COVID. Now, what if it was a false negative and I died? That it's a COVID death. I was taking the whole medicine, probably, the regime that I'm supposed to be on, I was. Then how are you going to say that you're going to say it's not a COVID death? And the suspected deaths, the people who had all the symptoms. So I really think that the government needs to come clean, needs to tell all its registrar deaths that unless proven otherwise, suspected COVID deaths, false negative deaths, and COVID deaths all need to have on this certificate COVID deaths. We used to say about COVID deaths, do not treat people as mere statistics. But these families see it differently. In not counting their dead, they are asking, are we, the people, not even statistics? It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.